हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक कोड के बारे में। ये देखते हैं कि इसके बेसिक कोड में क्या-क्या लाइन्स हैं और उसको समझते हैं एक बार, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं कि इसका बेसिक कोड क्या है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वीएस को वो विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ तक हमने देखा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर आएगा आपका डॉक टाइप एचटीएमएल। सबसे पहले मैं कोड लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड है क्या। तो सबसे पहले आएगा हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल। देखिए वीएस कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का यही फायदा है कि हमें हिंट मिलता रहता है लिखने के, हमें हर चीज लिखना नहीं पड़ता। सेकंड लाइन का हिंट इसने खुद दे दिया कि हमें क्या लिखना है, एचटीएमएल लैंग en एचटीएमएल को क्लोज भी कर दिया, क्योंकि जो भी टैग हम ओपन करते हैं वो टैग हमें क्लोज भी करना होता है एम्प्टी टैग्स को छोड़ के, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को छोड़ के। बताऊंगा क्या होता है बाद में। हमारे सारे टैग्स जो ओपन होंगे वो क्लोज भी होंगे। तो अब ये कह रहा है हेड लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं हेड लगा देता हूँ और हेड को इसने अपने आप ही क्लोज कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, फिर यहाँ पर है बॉडी। अब जो भी चीज हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, इसने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, ये सब मैं नहीं जाऊंगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, बॉडी टैग को ओपन करूंगा एंड बॉडी टैग यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी कुछ हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, वो हमारा वो क्रोम में एज अ आउटपुट दिखाई देगा, ब्राउजर में एज अ आउटपुट दिखाई देगा। तो जो भी चीज बॉडी के अंदर आएगी वो चीज रेंडर होगी, ठीक। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक तो मैं दे रहा हूँ h1 टैग, h1 टैग, जिसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। और एक मैं पैराग्राफ दे देता हूँ यहाँ पे मैं, और दिस इज अ पैराग्राफ। चलो ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, बॉडी क्लोज हो गई हमारी, एस्टिमेट क्लोज हो गया। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, फिलहाल अभी के लिए टाइटल डाल देते हैं। फिलहाल मैं टाइटल को अगले एक पूरे में समझा दूंगा टाइटल होता है क्या है, ठीक। तो टाइटल मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, दिस इज माय टाइटल, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने सक्सेसफुली एक बेसिक कोड क्रिएट कर लिया है। अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, ध्यान रखिएगा कि टाइटल टैग डाला है हमने, दिस इज माय टाइटल। हेडिंग डाल रखी है हमने, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। एंड पैराग्राफ डाल रखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक। इसको अब एक बार देख लीजिए। अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मैं इसका आउटपुट कहाँ देखूंगा, मानी बात है इसका आउटपुट मैं देखूंगा क्रोम में, राइट। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं क्रोम में चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रोम में आ गया हूँ। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर पुराना ही आउटपुट दिख रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे नया आउटपुट दिख रहा है। अब जो मैं टाइटल में लिखा था बेसिकली वो कहाँ आता है, वो हमारे यहाँ ऊपर आता है। यहाँ पर वो दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट नेम दिख रहा है, दिस इज माय टाइटल, यहाँ पर आता है। ये मेरी हेडिंग हो गया और ये मेरा पैराग्राफ हो गया। आप देख सकते कितना डिफरेंस है हमारे H1 में, हमारे P में, हमारे H1 हेडिंग में, हमारे P पैराग्राफ में कितना डिफरेंस है। अभी ये भी समझेंगे आगे चल के कि ये सब क्या है और हेडिंग्स में भी और क्या क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका बेसिक नॉलेज, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो समझते हैं। तो एक काम करते हैं, दोबारा से कोड में चले जाते हैं। तो मैं दोबारा से कोड ओपन उन्होंने कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, एक तरीका और है हमारा ये सब लिखने का। अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल ए और राइट क्लिक करके इसे मैं कर देता हूँ कट, या कट कर लेता हूँ अभी मैं। एक तरीका होता है, अगर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखता हूँ सिंपली, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जिसमें सिंगल वाला ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास एक कोड लिखकर आ गया पहले से ही। इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। ये हमारा क्या, इसको क्या बोलेंगे, बॉयलर प्लेट। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इसने खुद हमें लिख कर दे दिया, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉयलर प्लेट।
इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी करने के, लेकिन आप समझ लीजिए इसकी हमारा क्या है, बॉयलर प्लेट है, जिसमें इसमें हमें क्या दिया, टाइटल दे दिया लिखकर, मेटा टैग्स दे दिए, कुछ बॉडी हेडिंग सब बना के इसने दे दिया मुझे। अब फिलहाल के लिए मैं अपने कोड को दोबारा से लाता हूँ, जो हमने यहाँ पर कोड लिखा था। अब इस कोड में है क्या क्या ये देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है वो है हमारी डॉक टाइप की, डॉक टाइप HTML, जिसमें भी हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं इस लाइन पे, सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करते हैं। ये है क्या, ये है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन वेब ब्राउजर को बताता है कि पेज किस वर्जन का HTML में लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर किस वर्जन में लिखा गया है, HTML 5 में। तो ये जो ऊपर लाइन है ये HTML 5 के लिए लिखी गई है। ये पेज को सही तरह से रेंडर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है, वेब ब्राउजर को बताता है कि पेज किस वर्जन का HTML यूज कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है रेंडर करने के लिए। ठीक, अब क्या है कि इसको HTML डॉक्यूमेंट के सबसे पहले HTML टैग से भी पहले रखना होता है। HTML 5 के लिए .html का इस्तेमाल होता है। ये डिक्लेरेशन ब्राउजर को ये बताता है कि डॉक्यूमेंट को HTML 5 के रूप में इंटरप्ट करें। ये समझ में आया आपको कि ये पहली लाइन क्यों लिखी गई है। दूसरी लाइन में आ जाते हैं। दूसरी लाइन में लिखा गया है HTML lang en। पहले देखते हैं HTML टैग, जो HTML लिखा गया है। तो HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है। ये क्या होता है, इसका रूट होता है। इसमें वेब पेज को सारा कंटेंट जैसे हेड और बॉडी सेक्शन शामिल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें वेब पेज का सारा कंटेंट जैसे हेड और बॉडी सेक्शन क्या होता है, शामिल होता है। HTML जो हमने ओपन कर रखा है, HTML जो हमने क्लोज कर रखा है, जो हमने क्या कर रखा है, HTML ओपन कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज कर रखा है, ये टैग्स के बीच जो कुछ भी है वो HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। ठीक, फिर सुन लीजिए, HTML ओपन एंड HTML क्लोज टैग्स के बीच जो कुछ भी है वो HTML डॉक्यूमेंट का क्या होता है, हिस्सा होता है। कॉमन एट्रीब्यूट्स में लैंग आता है। ठीक, कॉमन एट्रीब्यूट हमारा ये है, लैंग यहाँ पर क्या है, पूरे HTML का एक कॉमन एट्रीब्यूट है। हमने क्या यूज किया, लैंग का यूज किया है, जो कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है कि किस लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट है। ठीक, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, इंग्लिश में ले रखा है, EN ले रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में है। ठीक, ये हमारी हो गई सेकंड लाइन। अब आते हैं थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन हमारा क्या है, यहाँ पर हेड है। हेड क्या है हमारा, HTML और बॉडी टैग्स के बीच में आने वाला हेड एलिमेंट डॉक्यूमेंट के मेटा टैग को कंटेन करता है। ये किसको करता है, डॉक्यूमेंट के मेटा टैग को। टाइटल भी हमारा एक टाइप का मेटा टैग है। ठीक, मेटा डेटा है। तो फिर से समझते हैं क्या है, HTML और बॉडी टैग के बीच में आने वाला हेड एलिमेंट डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को कंटेन करता है। ये मेटा डेटा डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइटल है। ठीक, इसमें और भी चीज आती है, मैं भी बता दूंगा आपको ऊपर ऊपर, हम आगे इसको तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हमारा टाइटल आता है। अब टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट करता है। टाइटल क्या करता है, टाइटल टैग क्या करता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट करता है। हमने इससे पहले देखा था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि वो चीज क्या है। हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने इससे पहले देखा था कि यहाँ पर जो ऊपर जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये टाइटल टैग, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। ये जो आ रहा है, दिस इज माई टाइटल, ये आ रहा है ना, दिस इज माई टाइटल, ये आपका टाइटल टैग की वजह से आ रहा है। ये आपका टाइटल टैग की वजह से आ रहा है, जो कि ये क्या है, एक टाइप का मेटा डेटा है। जो कि क्या है, एक टाइप का मेटा डेटा है। ठीक, आगे देख लेते हैं अब। ठीक, ये टाइटल समझ में आया आपको, टाइटल क्या है, यहाँ पे टाइटल हमारा ऊपर यहाँ पर आता है। आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें और क्या यूज होता है, इसमें स्टाइल का यूज होता है आगे।
अभी मैंने इसमें स्टाइल मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट जो हमारा स्टाइल टैग है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सीधे CSS एम्बेड करने के लिए यूज होता है। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये आपका सीधे CSS एम्बेड करने के लिए होता है, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग भी आता है। दूसरा क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारे मेटा टैग्स भी आते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका मेटा टैग्स मैं बना दूंगा, मेटा टैग्स बना दूंगा मैं क्या है करके। तो मेटा डेटा क्या होता है आपका? मेटा डेटा प्रोवाइड करता है जैसे कैरेक्टर सेट, कैर सेट बोलते हैं इसे हम लोग, UTF-8 भी बोलते हैं कई लोग इसे। पेज डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, कीवर्ड्स हो गए, ऑथर्स हो गए, और व्यू पोर्ट सेटिंग हो गया। तो वो क्या हो गया आपका मेटा डेटा, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में ढंग से इन डेप्थ देखेंगे। और क्या आता है यहाँ पे, हमारा लिंक आता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल के यहाँ पे लिंक लगा दिया है। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे CSS फाइल्स को लिंक करता है। लिंक टैग क्या करता है? एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे CSS फाइल को क्या करता है? लिंक करता है। और क्या आता है इस टाइटल के अंदर, हमारे इसके हेड के अंदर हमारे पास और आता है हमारे पास स्क्रिप्ट। तो SCRIPT स्क्रिप्ट आता है। स्क्रिप्ट टैग के फॉर्म में आता है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट एंड एक मिनट SCR, ओके ठीक है, स्क्रिप्ट ऐसे लिख देते चलो अभी स्क्रिप्ट आ गया। तो जावास्क्रिप्ट को इनकॉर्पोरेट करता है डायनेमिक कंटेंट और इंटरेक्टिविटी के लिए बनाता है। जावास्क्रिप्ट को क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करता है डायनेमिक कंटेंट और इंटरेक्टिविटी के लिए हमारा स्क्रिप्ट काम आता है। ठीक, और क्या काम आता है, और क्या है इसमें? एक और है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, एक और बताता हूँ आपको मैं। बेस क्या है आपका? ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट में सभी रिलेटिव URLs के लिए एक बेस URL डिफाइन करता है। सपोज करो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हमारा किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर image1 के अंदर, image2 के अंदर बहुत सारी इमेजेस डाली हुई है, तो उनका जो बेस URL है वो सेम है। तो हमने उस बेस URL को एक जगह डिफाइन कर दिया, और हमने क्या किया, शॉर्ट उसका मान लो कि हमने उसको x डिफाइन कर दिया, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इतना अंदाजा हो जाए कि x के अंदर, इमेजेस के अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं, या x के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, डायरेक्ट बता दिया हमने। तो ये क्या करता है आपका डॉक्यूमेंट में सभी रिलेटिव URLs के लिए एक बेस URL डिफाइन करता है। इसको अभी इतना देखने की नीड नहीं है, क्योंकि आगे जाके इस पर तुम्हें पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा। अभी बस मैं आपको ऊपर ओवरव्यू दे रहा था कि यहाँ पे टाइटल के साथ ये आपके हेड के अंदर क्या क्या आता है बेसिकली। अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टाइटल, जो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी टैग क्या करता है? बॉडी टैग वेब पेज पे दिखने वाले कंटेंट को इनक्लोज करता है। क्या करता है बॉडी टैग? क्या करता है? वेब पेज में दिखने वाले कंटेंट को क्या करता है? इनक्लोज कर रहा है। ठीक, यहाँ अधिकतर विजिबल पेज कंटेंट होता है। इसमें वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हैं कि यूजर देखें, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, टेबल्स, लिस्ट और फॉर्म्स। बॉडी टैग में क्या होता है? वेरियस इवेंट ट्रिगर्स के लिए एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे ऑनलोड, ऑन क्लिक, ऑनलोड, ऑन मूव। बहुत सारे ऐसे आपके क्या हैं? एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो अक्सर जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्टिव फीचर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक, इन एलिमेंट्स को समझना किसी भी नया HTML और वेब डेवलपमेंट सीकर के लिए फंडामेंटल है, क्योंकि ये किसी भी वेब पेज के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। क्या क्या सीखा हमने? डॉक टाइप HTML सीखा हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका HTML यानी रूट टैग से पहले आता है। फिर हमने HTML के बारे में देखा, हेड टैग्स के बारे में देखा, बॉडी टैग के बारे में देखा। नीचे जो है हमारे पास H1 हेडिंग है हमारा, ये बेसिकली हेडिंग के ऊपर अगर हमें समझ समझना है तो इसका मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी क्या है, ये H1 हमारा हेडिंग टैग है, वेरी इंपॉर्टेंट टैग है। ये आपका बेसिकली बोल्ड एंड बड़ा हेडिंग प्रोवाइड करता है। नॉर्मल कंटेंट के लिए आपको पैराग्राफ टैग का यूज करते हो। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं हमारे साथ इसमें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा आप खुद यूज करके,
और कहीं पे भी आपको दिक्कत आए, कुछ भी आपको समझ ना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। मैं मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और टेक केयर। जय हिंद।